जय श्री श्याम। मेरी आवाज़ जंगल में गूंज गई और उसी पल मेरा सपना टूट गया। मैंने आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर मेरी सांसें अटक गई। मैं मंदिर में नहीं था, मैं घने जंगल के बीच खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, झिंगुरों की आवाज़ और सबसे डरावनी बात, मैं वहाँ अकेला था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैं यहाँ आया कैसे? क्योंकि कुछ मिनट पहले तक मैं तो बस में सो रहा था। अगर उस दिन बाबा ने बचाया नहीं होता तो मैं आज ये आप बीती सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता। और अगर मेरी जिंदगी में किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा श्रद्धा है तो वो है खाटू श्याम बाबा। बचपन से ही हमारे घर में बाबा की पूजा होती आई है। हर साल मेरे पिताजी खाटू जाते थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे साथ कभी योग नहीं बन पाया। कभी ऑफिस की वजह से, कभी घर की जिम्मेदारियों की वजह से और कभी अचानक कोई और कारण। लेकिन इस बार मुझे अंदर से एक अजीब सा विश्वास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा खुद बुला रहे हो। मैंने उसी समय फैसला कर लिया। मैंने इंदौर से खाटू श्याम जाने वाली एक स्लीपर बस बुक कर ली। बस रात 9 बजे की थी और सफ़र लगभग 12 से 13 घंटों का। उस दिन जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो दिल में एक अलग ही उत्साह था। मन में बस यही चल रहा था, कल सुबह मैं बाबा के दरबार में खड़ा रहूंगा। बस आई, मैं अपनी सीट पर जाकर लेट गया। मेरी सीट ऊपर वाली स्लीपर थी। बस धीरे धीरे इंदौर शहर से निकलकर हाईवे पर आ गई। करीब 10 बजे बस की लाइटें बंद हो गई। ज़्यादातर यात्री सोने लगे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बगल वाली सीट पर कोई है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। दिन भर की थकान भी थी, इसलिए थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद अचानक मेरी आंख खुल गई। बस के अंदर हल्की नीली लाइट जल रही थी। मेरी बगल वाली सीट पर कोई लेटा हुआ था, पूरा शरीर सफ़ेद चादर से ढका हुआ, सिर से पैर तक। मैंने सोचा शायद कोई यात्री होगा जो रास्ते में चढ़ा होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मेरी समझ से बाहर है। मैं उसे देख ही रहा था और अचानक वो आदमी मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। ना वो उठा, ना हिला, बस एक सेकंड में वहां था और अगले सेकंड में नहीं था। मेरा गला सूख गया। कुछ पल तक मैं उसी सीट को घूरता रहा, फिर खुद को समझाया शायद नींद के कारण भ्रम हुआ होगा और मैं फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे सपना आने लगा। सपने में मैंने देखा बस खाटू पहुंच चुकी है। मैं बस से उतर रहा हूँ। मेरे सामने मंदिर का रास्ता है। घंटियों की आवाज़, भजन बज रहे हैं और हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं मंदिर की तरफ चलने लगा। असल में उस समय रात के करीब 2-2:30 बजे थे। बस एक छोटे से हाईवे ढाबे पर रुकी हुई थी। ड्राइवर ने चाय के लिए ब्रेक लिया था। ज़्यादातर यात्री नीचे उतर गए, मैं भी उतर गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं अभी भी सपने के असर में हूँ। मेरी आंखें खुली थी, लेकिन दिमाग अभी भी सपने में था। मुझे लग रहा था मैं खाटू पहुंच चुका हूँ। ढाबे के पीछे एक घना जंगल था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वही मंदिर का रास्ता है। मैं चलता गया और चलता गया। करीब 2-3 किलोमीटर अंदर मुझे लग रहा था मैं मंदिर पहुंच गया हूं। मैंने हाथ जोड़ लिए और पूरी श्रद्धा से जयकारा लगाया, जय श्री श्याम। और उसी पल मेरा सपना टूट गया। जब मैंने चारों तरफ देखा तो सामने मंदिर नहीं था, सामने सिर्फ घना जंगल था। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं यहाँ कैसे आया? तभी मुझे दूर से हाईवे की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसी दिशा में भागने लगा। कुछ देर बाद मुझे ढाबे की रोशनी दिखाई दी।
मैं हाफते हुए ढाबे पर पहुंचा। मैंने घबरा कर पूछा, भैया इंदौर से खाटू जाने वाली बस? ढाबे वाला बोला, भैया वो तो 15-20 मिनट पहले निकल गई, मेरी बस जा चुकी थी। उसने मुझे पानी दिया और कहा, आप यहाँ बैठ जाओ, सुबह दूसरी बस पकड़ लेना। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैं जंगल में पहुंचा कैसे। अगले दिन किसी तरह दूसरी बस और लिफ्ट लेकर मैं आखिरकार खाटू श्याम मंदिर पहुंच गया। मंदिर की लाइन में लगा, पर मेरे दिमाग में रात की घटना घूम रही थी। मैं बार बार ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं जंगल में पहुंचा कैसे। और जब बाबा के सामने पहुंचा तो उनके दर्शन मात्र से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। दर्शन करके जब मैं बाहर निकल रहा था और मन में वही सारे सवाल दौड़ रहे थे, तभी भीड़ में मेरी टक्कर एक साधु से हो गई। मैंने तुरंत कहा, माफ़ कीजिए बाबा, लेकिन वो मुस्कुराए और बोले, टेंशन क्यों ले रहा है, बच गया ना। श्याम बाबा तुझे जंगल से वापस ले तो आए, अब क्यों चिंता कर रहा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उनसे तो कुछ कहा ही नहीं था, पर उन्हें कैसे पता। वो मुझे भीड़ से हटाकर एक दुकान पर ले गए। उन्होंने मुझे प्रसाद खाने को कहा और शाम कुंड का जल पीने को कहा। तुरंत मेरा मन शांत सा हो गया। फिर वो बोले, याद कर, जब तू घर से बस पकड़ने निकला था क्या हुआ था। मैंने थोड़ा सोचा और अचानक मुझे एक बात याद आई। मैं जल्दी में बस स्टैंड जा रहा था और रास्ते में मेरा पैर गलती से किसी चीज़ पर पड़ गया था। मैंने नीचे देखा था, वहाँ एक नींबू कुछ मिर्ची कपड़े में लिपटी हुई रखी थी, जैसे लोग तंत्र मंत्र के लिए रखते हैं। मैं जल्दी में था इसलिए ध्यान नहीं दिया। तभी साधु बोले, बस वहीं से तेरे पीछे चकवा लग गया था। उन्होंने कहा, चकवा एक ऐसी आत्मा होती है जो इंसान को अपने वश में कर लेती है और उसे जंगल की तरफ ले जाती है। वो तुझे भी अपने साथ जंगल में ले जा रहा था, लेकिन तेरे साथ श्याम बाबा की कृपा थी, इसलिए तुझे होश आ गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने साधु के पैर पकड़ लिए। फिर मैं दोबारा मंदिर की लाइन में लगा और बाबा के सामने खड़ा होकर मैंने पूरी ताकत से जयकारा लगाया, जय श्री श्याम। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उस रात बाबा की कृपा नहीं होती तो शायद आज ये आप बीती भी आपको नहीं सुना पाता। अगर आप भी मानते हैं कि हारे का सहारा सिर्फ श्याम बाबा ही है तो कमेंट में एक बार जय श्री श्याम जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।